Office politics. Office politics is freaking frustrating, and when you are the victim, you feel like a volcano. Lava boiling inside of you, and you are about to explode. Although professionals should not be doing it, they are, after all, humans. So, believe it or not, it is a common problem in the workplace. So, office politics not only affects the individuals but also the overall productivity of the entire organization. So, to help you, I will share the problems or the reasons why professionals go bad and what you can do if you face office politics. Hello everyone, I am Shubham Jeet, and before we jump in, I'd request you to please like the video and subscribe to the channel so you don't miss out videos from me. Okay, so let's jump in. First, I will share the problems with office politics. Okay, simply put, office politics is the use of influence, often in an unethical way or manipulative way, to gain control or power in the workplace. Okay, in my opinion, जिनके अंदर स्किल्स नहीं होते हैं वही ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं. ठीक है, तो ऑल्दो प्रोफेशनल डोंट रियलाइज इट, दे यूज ऑफिस पॉलिटिक्स to manipulate people, and it creates a toxic work environment. Okay, and office politics के कुछ 5 problems हैं. Okay, so number 1 is it weakens trust. Okay, office politics का सबसे बड़ा problem है that it weakens trust with your co-workers. Okay, for example, let's say आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जो आपके साथ काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट पे, वो आपके हर एक काम का क्रेडिट ले रहा है. ठीक है, तो एज सून एज यू डिस्कवर दिस, जो आप उन पर ट्रस्ट करते थे आप वो खो देंगे एंड उनके साथ काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ यूजुअली बैक स्टैबिंग और व्हेन दे स्कीम थिंग्स अगेंस्ट यू, इट बिकम्स चैलेंजिंग टू बिल्ड जेन्युइन रिलेशनशिप्स इन द वर्क प्लेस. ठीक है, और इसमें जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं उन पर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. ठीक है, नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम विद ऑफिस पॉलिटिक्स इज it reduces productivity. Look, when professionals are busy with office politics, वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स पे कि जो एक्चुअल काम है उस पर वो टाइम और एफर्ट ही नहीं दे पाते. ठीक है, जो एनर्जी वो एक्चुअल काम पे स्पेंड कर सकते थे वो यूजलेस चीज़ पे ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इससे होता यह है कि जो एक्चुअल टास्क है वो डिले होते रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स के एक विक्टिम हैं. ठीक है, और लेट्स से आपका कोई सीनियर है, कोई को वर्कर है जो आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है. ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जब सिंस आप अकेले काम करने वाले, आप इकलौते काम करने वाले हैं, तो आप अपना काम छोड़ के वही सोचेंगे कि वो नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं आपके अगेंस्ट. ठीक है, तो इससे होगा कि आपका जो मेंटल स्पेस है वो उनकी जो टॉक्सिसिटी है या जो उनकी पॉलिटिक्स है उसने ऑक्यूपाई किया होगा, और आप एक्चुअल काम पे आप भी फोकस नहीं कर पाएंगे. इससे ये होगा कि जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है नॉट ओनली ऑफ यू एज एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो ऑफ द एंटायर टीम, वो काफ़ी कम हो जाएगी. ठीक है, सो जब भी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है यू कैन नॉट डू योर बेस्ट जॉब, और आपका जो सारा फोकस है वो पॉलिटिक्स पे ही होता है कि और क्या नेक्स्ट होने वाला है उस पर. ठीक है, नाउ द थर्ड प्रॉब्लम विद ऑफिस पॉलिटिक्स इज दैट इट क्रिएट्स अ नेगेटिव एटमॉस्फियर. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैं ऑफिस में काम करता था, मेरे मैनेजर और उनकी बंदरिया, उनकी जो मंकी है, वो उनकी जो गंदी नाक है मेरे पर्सनल लाइफ में पोक करते थे बार बार. ठीक है, जब भी वो अपनी गंदी नाक मेरे पर्सनल लाइफ में पोक करते थे, उससे मुझे सिर्फ गुस्सा ही नहीं आता था, बल्कि मैं उनसे जैसे हेटरेट करने लगा था, उनसे नफरत करने लगा था, उनसे हेट करने लगा था. तो इससे ये हो रहा था कि जब भी मैं उन्हें देखता था मुझे अंदर से चिढ़ होती थी और गुस्सा आता था. ठीक है, तो ग्रेजुअली आई वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग माई पर्सनल लाइफ दैन एक्चुअली वर्किंग. ठीक है, तो इससे हुआ ये कि सिंस वो बार बार पोक कर रहे थे उनकी गंदी नाक को मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर, मैं चिढ़ने लगा. उनको देखते ही मुझे चिढ़ होने लगी, और जो अगर उनके साथ काम करना हो मैं वो उतने अच्छे से नहीं कर पाता था बिकॉज वो बंदर है. इसलिए तो इससे हुआ ये कि मेरे दिल में उनके लिए नेगेटिविटी आने लगी. मैं उन्हें एक बंदर के रूप में ही देखने लगा. तो इससे हुआ ये कि उनके साथ अगर मुझे काम करना था, कोई मीटिंग होती थी, कोई डिस्कशन होता था, तो मैं उतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करता था बिकॉज मेरे मन में बैठ चुका था कि वो
बंदर है और वो बंदर जैसे गुलाटी मारते हो वैसे गुलाटी ही मारेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बहुत सारे ऑफिसेज में ऐसा होता है। सीनियर्स हैच प्लान्स अगेंस्ट सबॉर्डिनेट्स, और इससे पूरे टीम में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम विद ऑफिस पॉलिटिक्स इज दैट इट प्रमोट्स अनफेयरनेस। ऑफिस पॉलिटिशियंस यूजुअली रिवॉर्ड दोज who are skilled at playing games rather than those who are truly qualified or deserving, ठीक है। इससे ये होता है कि सिंस मैनेजर और उनके बंदर साथ में प्लान बनाते हैं, साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो अपने बंदर को ही प्रमोशन देंगे, ना कि उसे जो डिजर्व करता है और जो क्वालिफाइड है उसके लिए, ठीक है। तो उससे जब भी ऐसे अनफेयर प्रमोशंस होते हैं तो जो एक्चुअली काम करता है उससे काफ़ी गुस्सा आता है, और यूजुअली उनके मन में नेगेटिविटी आती है या दे एंड अप स्विचिंग द जॉब, ठीक है। तो इनफैक्ट मैं एक इंस्टेंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। कुछ साल पहले मेरी एक फ्रेंड थी, आई विल नेम हर एलिस, मैं उनका असली नाम नहीं बताऊंगा, आई विल कॉल हर एलिस, ठीक है। वो एक क्लाइंट पे काम कर रही थी, ठीक है। तो क्लाइंट पे इस लेवल पे काम कर रही थी दैट शी वाज द ओनली वन वर्किंग ऑन द क्लाइंट, और हर कॉल पे हर डिस्कशन में वही जाती थी, उनका मैनेजर एक भी बार नहीं गया, ठीक है। उनके इनफैक्ट मैनेजर को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, क्या काम चल रहा है। उनका मैनेजर बस बीच बीच में पूछता था कि क्या चल रहा है, और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता था पूरे साल के लिए, ठीक है। तो एलिस ने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जिससे आई थिंक कुछ मिनटों में ही साल भर का ऑडिट का काम हो जाता था, ठीक है। शी क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट दैट कुड फिनिश मंथ्स ऑफ ऑडिट वर्क इन अ फ्यू मिनट्स। और जब रिकग्निशन की बात हुई, एलिस के मैनेजर को ऑनर किया गया वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती है। बट हाउ डिड दिस हैपन? जो एलिस के मैनेजर है वो उनके सुपीरियर्स की चाटते थे उनके सुपीरियर्स को फ्लैटर करते थे, इसलिए उनको क्रेडिट मिला, ठीक है। एलिस वॉज एक्सट्रीमली फ्यूरियस अबाउट इट, और उन्हें ऐसा फील हुआ कि जो उनका हार्ड वर्क है दैट वाज ओवरलुक्ड। और फिर उसके बाद उन्होंने आई थिंक जो कॉर्पोरेट से विश्वास है, कॉर्पोरेट से उनको जो ऐसी लेवल पे नफरत हुई है दैट शी स्टिल्स हेट्स कॉर्पोरेट्स, ठीक है। बट मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कॉर्पोरेट से, कि जो लोग आपको फ्लैटर करते हैं, एक दूसरे के पीठ खुजाते हैं, क्या आप उन्हें ही प्रमोशंस देते हैं? इज दिस द नॉर्म? दैट इज माई क्वेश्चन टू द कॉर्पोरेट्स, ओके। इफ यू वांट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, इज दिस द नॉर्म? ये जो अनफेयर प्रमोशंस है, इज दिस द नॉर्म? प्लीज टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स अगर कोई कॉर्पोरेट से ये वीडियो देख रहा है तो, ठीक है। नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम विद ऑफिस पॉलिटिक्स इज हाई टर्नओवर। ऑफिस पॉलिटिक्स से जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उससे जो एक्चुअली टैलेंटेड लोग हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो जॉब छोड़ देते हैं और दूसरी बेटर जगह स्विच कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो टर्नओवर है, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ जाते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होता है कंपनी को, और उससे जो टीम डायनेमिक्स है वो डिसरप्ट होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय प्यू रिसर्च सेंटर, वो कहते हैं कि जो द ग्रेट रेजिग्नेशन है उसके 3 सबसे बड़े रीजंस है। नंबर 1, लो पे। जो एम्प्लॉयज़ है, जो एक्चुअली टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ है, वो फील करते हैं दैट दे आर नॉट कंपेंसेटेड फेयरली, ठीक है। इसके वजह से वो अपना जॉब स्विच करते हैं या छोड़ देते हैं और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द सेकेंड रीज़न फॉर द ग्रेट रेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सिंस ऑफिस पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा होता है, तो जो आने वाले एडवांस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को मिलते ही नहीं है, और इसके वजह से एक स्टेगनेंसी आ जाती है उनके जॉब में। एंड द थर्ड रीज़न फॉर द ग्रेट रेजिग्नेशन इज़ फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड। जब मेरे मैनेजर और उनकी बंदरिया मेरे पर्सनल लाइफ में नोज़ उनकी पोक कर रहे थे, मुझे बहुत ही डिसरिस्पेक्टेड फील होता था। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाई थी, पर उसके बाद भी वो उन्हें एनक्रोच करके आई जाते थे अपनी गंदी नाक लेके, ठीक है। सो आई यूज्ड टू फील डिसरिस्पेक्टेड, एंड दैट्स द रीज़न आई क्विट द जॉब एंड स्टार्टेड माई एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है। सो those were the 5 biggest problems with office politics, okay. Now what can you do if you face office politics? According to my experience, आप 7 चीज़ें कर सकते हैं, या there are 7 solutions of dealing with office politics, ठीक है। Number 1 is to stay professional। जब आपके टीम में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है,
इट इज़ क्रूशल कि आप प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करें, ठीक है। तो जब प्रोफेशनल्स, बाकी के प्रोफेशनल्स पॉलिटिक्स में उनका नेक्स्ट मूव प्लान करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप एक्चुअली जो एक्चुअल काम है उस पर फोकस करके और बाकी सबको अच्छे से ट्रीट करके एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफिस पॉलिटिक्स में ये है, जो लोगों को नोटिस करना चाहिए मैनेजमेंट को या एचआर को, वो अंधे जैसे बैठ जाते हैं, ठीक है, अंधे घोड़े के जैसे बैठ जाते हैं और उन्हें ये चीज़ दिखती नहीं है। तो अगर कोई मैनेजर ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है, एचआर बोलेगा आप मैनेजर से ही बात करो, हम लोग ये नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे नहीं पता हर ऑफिस में ऐसा होता है या नहीं, बट स्टिल अगर इसका कोई दूसरा वे है, अगर एक्चुअली ऑफिस पॉलिटिक्स कोई डील करता है, कोई मैनेज करना सिखाता है, कोई सॉल्व कर सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए ऐसी कोई एक्चुअली कंपनी है या नहीं, ठीक है। तो जब ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, यू हैव टू स्टे प्रोफेशनल। अगर आप वही जॉब में रहना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टे प्रोफेशनल। आपको एक बेंचमार्क सेट करना होगा कि जब वो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था या काम कर रही थी, एंड ड्यू टू विच आई गॉट दीज आउटपुट, आई गॉट दीज रिजल्ट्स, ठीक है। The second reason or the second thing that you can do when you face office politics is to build allies. मुझे नहीं पता कॉर्पोरेट्स में ऐसा होता है या नहीं, पर अगर आपके सपोर्टिव कलीग्स है तो आप उन्हें इस बारे में बता सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि ये इंडिविजुअल मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, और फिर आप उन्हें बताइए और फिर प्लान कीजिए कि इसका क्या कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली अगर आपके मैनेजर सपोर्टिव है, आई डोंट नो कितना रियलिस्टिक सेंटेंस होगा, पर अगर आपके मैनेजर सपोर्टिव है, आप उनसे हेल्प मांगिए, उन्हें कहिए कि इंसाइट्स दीजिए, उन्हें कुछ बताइए, कोई स्टेप्स उनसे पूछिए, कोई स्टेप्स बताइए, कोई ऐसे रास्ते हैं जिससे ये डील कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है और आपके इनपुट्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, आप पहले बात तो आपके मैनेजर से बात कीजिए। पर अगर मैनेजर ही ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है तो वही साइकिल चलती रहेगी। बट अगर आपका मैनेजर एक्चुअली सपोर्टिव है, आई डोंट नो कितना रियलिस्टिक है कि मैनेजर सपोर्टिव होते हैं, बट अगर आपका मैनेजर सपोर्टिव है, आप उनसे बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए सॉल्यूशंस, और अगर उनके साथ भी कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो एचआर या मैनेजमेंट के साथ आप बात कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 2. You have to build allies when you face office politics, okay? Now the third thing you can do is to document everything. Look, this is extremely crucial. As I said before, जो बंदर होते हैं और बंदर एक दूसरे की जो पीठ खुजाते हैं, उन्हें ही अनफेयर प्रमोशंस मिलते हैं, ठीक है। तो उसे काउंटर करने के लिए, उसे क्वेश्चन करने के लिए डॉक्यूमेंट एवरीथिंग दैट यू डू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो काम करते हैं उसके रिकॉर्ड्स रखिए, ईमेल के रिकॉर्ड्स रखिए, जो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शंस हुए, कॉल्स हुए, उसका रिकॉर्ड रखिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कलीग है जो अपनी मैनेजर की चाटता है और मैनेजर उसे सपोर्ट करता है, तो आप एचआर को या अगर कोई और सीनियर उन्हें बता सकता है कि मैंने इतना काम किया था, ये कॉल्स पे मैं गया था, मैंने ये चीज़ें की थी, तो उन्हें प्रमोशन क्यों मिला गया है, आप एज अ प्रूफ आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई कलीग आपके काम के लिए क्रेडिट ले रहा है तो आप ये सारा एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं टू द मैनेजमेंट और एचआर, ठीक है। नाउ द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू सेट बाउंड्रीज। आपकी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है, असर्टिवली बट रिस्पेक्टफुली अपने कलीग्स को या मैनेजर को बोलिए दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, कुड यू प्लीज़ रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज, ठीक है। इसे एज अ सेट आपको असर्टिवली और रिस्पेक्टफुली बताना है, बट स्टिल बंदर है, गुलाटी मारना, केला खाना, खुजाते रहना, नाक में उंगली करते रहना, उनकी नीयत ही वही है, वो चेंज नहीं हो सकते। बट स्टिल एज एन इंडिविजुअल आपको अपना बेस्ट देना होगा और असर्टिवली बोलना होगा कि ये मेरी बाउंड्रीज है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ थिंग दैट यू कैन डू इज सीक गाइडेंस। यस, आई नो बहुत ही फनी है सीक गाइडेंस, बट यस, दिस इज़ वॉट यू शुड डू। अगर आप किसी मेंटर को या सुपरवाइज़र को या मैनेजर पे ट्रस्ट करते हैं और अगर वो आपके ट्रस्ट के लायक है, तो आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन ख़राब हो रही है,
तो आप एचआर से बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एचआर या मैनेजमेंट सेंसिबल है, एक्सपीरियंस्ड है और उन्हें पता है कि एक्चुअल प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, तो वो आपको एडवाइस देंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे नेविगेट करना है, और अगर इफ नीड बी दे विल इंटरवीन ऑन योर बिहाफ, ओके। द सिक्स्थ थिंग दैट यू कैन डू इज टू फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जितना भी आपका फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी गुस्सा है आपके अंदर, आप उसे यूज़ कीजिए एज अ फ्यूल टू इम्प्रूव योर स्किल्स, टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। लुक, आप जितना ग्रो करते हैं, अपने स्किल्स को जितना ग्रो करते हैं, आप जितने बेटर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उतने वैल्यूएबल एम्प्लॉय बनते हैं। जब मेरी वाइफ लास्ट ईयर आई थिंक एक नया प्रोजेक्ट आया था, तो उनके सीनियर्स ने उन्हें कॉर्नर कर दिया था ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू, ठीक है। उन्होंने कॉर्नर किया, उन्होंने बोला कि अब तू ये करके दिखा। तो मेरी वाइफ बहुत ही गुस्सा थी ऑब्वियसली। अगर आपको कोई कॉर्नर करे, आपको कोई नीचा दिखाए, आप ऑब्वियसली गुस्सा होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें गाली देने के बजाय अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, नई चीज़ें सीखी, नई स्किल्स डेवलप की, और नाउ शी इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो उड़ रहे थे ये बोल के वी हैव कॉर्नर्ड यू, वो लोग के पास आज जॉब नहीं है, वो लोग का जॉब जा चुका है। तो जब ऐसे बंदर गुलाटियाँ मारे आपके सामने, नाक में उंगली करे आपके सामने, आपको उन्हें इग्नोर करके अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। नई चीज़ें हैं जो आपके आपके जॉब रोल रिलेटेड जो स्किल्स है वो डेवलप करना होगा, एंड बिकम सो वैल्यूएबल कि अगर वो लोग भी चले जाए आपका काम ना रुके, ठीक है। और उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़, अगर हद से ज़्यादा हो जाता है ऑफिस पॉलिटिक्स, you can start affiliate marketing business. I started affiliate marketing business in 2021, and according to my analytics, I've helped more than 2758 people from 122 countries until now. जो नेसेसरी स्किल्स थी affiliate marketing के लिए, मैंने वो डेवलप की। कंटेंट क्रिएशन हो, मार्केटिंग हो, लीड जनरेशन हो, वेबिनार सेल्स हो, मैंने ये सब डेवलप की वाइल बीइंग इन द जॉब। एंड व्हेन आई वाज कंफर्टेबल, जब मेरी इनकम मेरी सैलरी को सरपास कर दी, आई लेफ्ट द जॉब, एंड दीज आर द नंबर्स दैट आई हैव अचीव्ड इन लास्ट 2 years, ओके। So that's how powerful and crucial self-improvement is. And the seventh thing that you can do is to practice self-care. Believe me, office politics can be extremely emotionally draining. तो अगर आप office politics के victim हैं, you can practice and prioritize self-care through exercise, relaxation techniques, or seeking help from friends and family, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है और आप उससे गुस्सा हैं, तो जब आप घर आते हैं ऑफिस से, यू कैन गो फॉर अ वॉक, या फिर आप अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं, अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, अपनी फेवरेट जो वेब सीरीज़ है वो देख सकते हैं, या आपका जो फेवरेट इंडिविजुअल है उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा, एज आई सेड, यू कैन स्टार्ट एन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग। ओके, अफिलिएट मार्केटिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट आई विल शेयर द टॉप 3, ठीक है। नंबर 1 इज़ लो कॉस्ट टू स्टार्ट। अनलाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ पे आपको रेंट पे जगह लेनी होगी, आपको इन्वेंट्री के लिए पैसा देना होगा, आपको उसकी शिपिंग, हैंडलिंग, वो सब हैंडल करनी होगी। अफिलिएट मार्केटिंग में यू कैन स्टार्ट फॉर अ मिनिमल अमाउंट, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड अफिलिएट मार्केटिंग, मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की थी वर्डप्रेस में। मैंने वेबसाइट को होस्ट किया था जो अबाउट 570 पर मंथ आता है, और मैंने यही 2 चीज़ें की थी। वेबसाइट के अलावा मैंने एक ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में भी इन्वेस्ट किया, विच कॉस्ट मी अबाउट 750 रुपीज़ पर मंथ। तो अबाउट 1300 में आई स्टार्टेड अफिलिएट मार्केटिंग। मैंने अपनी वेबसाइट को पहले होस्ट किया, उसके बाद ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर को यूज़ करना स्टार्ट किया फॉर ईमेल मार्केटिंग, फिर एक वेबिनार टूल में इन्वेस्ट किया। Now I spend multiple thousands of rupees, पर I started with a simple 560 रुपी मंथ, ठीक है। 560 रुपये में मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की। तो आप भी, इनफैक्ट आप फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। ऐसे बहुत सारे CMSs आए हैं अभी जो फ्री में आपको वेबसाइट होस्ट करके देते हैं, ठीक है। तो आपको इनिशियली कोई पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट एट अ लो कॉस्ट और फॉर एब्सोल्युटली फ्री, बट विद टाइम एज योर बिजनेस ग्रोज यू हैव टू स्पेंड मोर। बट जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जिनमें आपको रेंट देना होता है,
स्पेस के लिए पैसा देना होता है, स्टोरेज के लिए पैसा देना होता है, वो सब आपको अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं करना होता है। अफिलिएट मार्केटिंग में आप एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, उसे सिर्फ आप प्रमोट करते हैं, और जो शिपिंग, हैंडलिंग, सेल्स है वो जो प्रोडक्ट वेंडर है या प्रोडक्ट क्रिएटर है वो हैंडल करता है। द सेकेंड बेनिफिट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग इज you can work whenever you want, that is you can have a flexible work schedule. affiliate marketing आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मंडे को आपको कोई और काम करना है, आपको लेट से आपके फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, आप वो कर सकते हैं। वेंसडे को आपको आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आप कर सकते हैं। और जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड अफिलिएट मार्केटिंग आई वाज इन अ जॉब, मैं 10 to 6:30 काम करता था। उसके बाद 6:30 के बाद या 10 AM के पहले मैं अफिलिएट मार्केटिंग पे फोकस करता था, ठीक है। इवन यू कैन डू इट, एंड द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग इज यू कैन स्टार्ट बाय स्पेंडिंग 30 मिनट्स पर डे, दैट्स इट। सिर्फ 30 मिनट्स पर डे स्पेंड करके आप इन 60 to 90 डेज एक प्रॉफिटेबल अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाएंगे या कर सकते हैं, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग में आपको 7 घंटे 8 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। You can start with just 30 to 45 to 60 minutes every day, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही अचीवेबल और एक रियलिस्टिक एक टाइम फ्रेम है, ठीक है, 30 to 60 minutes. Now the third benefit of affiliate marketing is it has unlimited income potential. Since affiliate marketing is the process of promoting someone else's products through your unique affiliate link, और जब आपके लिंकों पे क्लिक करके कोई वो प्रोडक्ट को खरीदता है, देन यू मेक कमीशंस, ठीक है। सो दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग। यू प्रमोट प्रोडक्ट्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट थ्रू योर यूनिक अफिलिएट लिंक, एंड इफ पीपल क्लिक योर लिंक एंड बाय, यू विल मेक कमीशन। आपकी सैलरी जैसे स्टैग्नेंट नहीं है अफिलिएट मार्केटिंग की कमीशन। अगर आप लेट से ये महीने 10 सेल्स लाते हैं तो 10 सेल्स में जितना कमीशन होगा आप वो अर्न करेंगे। 100 सेल्स लाते हैं, 100 सेल्स का जो कमीशन होगा आप वो अर्न कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप एक 5000 रुपये का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और उस पर आपको कमीशन मिलता है 1000 रुपीज़, ठीक है। लेट से अगर आप 100 सेल्स जनरेट करते हैं तो आप 1 लाख रुपये अर्न करेंगे, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग के जो कमीशन है डिपेंड्स ऑन द कमीशन दैट यू विल गेट पर सेल, और आप कितने सेल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अगेन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट से आप एक 5000 का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और हर सेल पे आपको 20% कमीशन होगा, दैट इज अर्निंग्स पर सेल विल बी 1000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आप 10 सेल्स लाते हैं तो आप अर्न करेंगे 10,000, और अगर आप 100 सेल्स लाते हैं तो आप अर्न करेंगे 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं है, अब जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दैट यू जनरेट, ठीक है। सो दोज वर द टॉप 3 बेनिफिट्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग. If you feel that affiliate marketing is an exciting and lucrative career option, or it can be a full-time business, I'd like to invite you to my free affiliate marketing masterclass. Okay, I've placed the link in the description box and in the pinned comment. You can click the link, enroll now, and I will see you in the live webinar where I will share 3 secrets that I followed and I earned $3,328 in just 17 weeks. And the greatest thing is I worked for 1 or 2 hours every day. Okay, so if you are in a job, you can make more in 17 weeks because you'll have that capability to invest some capital. Okay, so that's about this video. In this video I shared how office politics affects you, the 5 problems associated with office politics, and then I shared the 7 solutions or the 7 things that you can do when you face office politics. And towards the end I told you, if you are frustrated with your job and you want to take the leap of faith and you want to make an additional source of income, I shared how affiliate marketing can help you, and I also invited you to my affiliate marketing webinar. Okay, again I've placed the link to the webinar in the description box and in the first comment. You can click the link, enroll now, and attend my live webinar. Okay, so that's about this video. If this video provided you with value, please give it a thumbs up and share your feedback in the comments box below.
And if you'd like to see content related to affiliate marketing, please subscribe to the channel and click that notification bell to receive updates as soon as I post new videos. So that's about it. Thank you so much for watching the video, and I will see you in the next one. Bye bye.